हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो माहौल है वो काफ़ी शांति भरा है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आई विश कि ये शांति भरा ही माहौल रहे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो सब अपनी अपनी जगह ठीक हो जाए। लेकिन आज है ना, मेरे दिल में सुबह से एक बात है, और मैंने आपको कहा भी था कि एक सुबह मैं मतलब लेकर आऊँगी वीडियो। बस मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, सो दैट्स वाई अभी वीडियो अभी आ रहा है मेरा। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या होता है ना लाइफ में, कि दोस्त क्या होते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ होते हैं, ठीक है। और दोस्त वो होते हैं जो हम उन पर है ना आंख बंद करके भरोसा करते हैं, हम कुछ भी शेयर कर लेते हैं। दोस्ती वही होती है, मेरी नज़र में दोस्ती वही है जहाँ पर हमें सोचना ना पड़े। जिस दोस्ती में मैसेज, रिकॉर्डिंग्स और ये सारी चीज़ें ना, वो दोस्ती कभी भी नहीं होती है, मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी में हमने दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीखा। इस दोस्ती में तो हमने ये सीखा कि दोस्ती के अंदर कभी भी एक दूसरे को अपने दुख दर्द नहीं बताने चाहिए, अपनी पर्सनल बातें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और आपको कभी भी फाइनेंशियली ज़रूरत हो या आपको कोई भी ज़रूरत हो, आपको कभी भी अपने दोस्तों को नहीं बोलना चाहिए। और खासकर अपने वो राज जो आप कभी भी नहीं चाहते कहीं भी समाज में, सोशल मीडिया पर कहीं भी वायरल हो, तो ऐसे तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं बताने चाहिए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसको हम दोस्ती बोले या हम बोले कि किसी अनजान व्यक्ति को हम ये बताते हुए सोचते हैं। और तो इसे हम दोस्ती का नाम दें या अनजान व्यक्तियों वाली दोस्ती ही बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात समझ में आ गई है कि भाई, दोस्त भले ही एक हो पर वही 100 के बराबर हो। एक ही दोस्त काफ़ी है और उसे ही एक दोस्त से आप सब कुछ अपना शेयर कर लो, लेकिन बशर्ते पूरा ध्यान रहकर, पूरा विश्वास करके। क्या, मेरे पास तो एक बहुत प्यारा सा दोस्त है और मैं अपने उस दोस्त से बहुत सारी बातें अपनी शेयर भी करती हूँ, वो भी शेयर करती हैं। और आप सभी जानते हैं मेरी वो दोस्त कौन है। प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, अब आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ मैं। चलिए, जैसा कि दोस्ती के तो हमने बहुत सारे रूप रंग सब देख लिए यहाँ पर, तो आप लोगों को भी बखूबी अब समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों की धज्जियाँ बहुत उड़ी हैं। दोस्तों के घरों की वो बातें भी बाहर आ गई हैं। देखो, हम लोगों का क्या है, जो ऑडियंस होती है ना, उनको तो इंटरेस्ट आता है कि अब यहाँ क्या, अब इसका नया क्या आएगा, अब इसका क्या नया आएगा। और हम वो जाकर अपने दिल की बातें कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। लेकिन जो लोग ये सब काम करते हैं, वो लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इससे आपकी भी इमेज और दूसरे की भी इमेज दोनों की ही खराब होती है। क्योंकि कीचड़ में पाँव जब दोनों रख देते हैं, तो भाई कीचड़ में पाँव आने के बाद तो कीचड़ तो दोनों को ही लगेगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को नहीं समझा। अब समय ने समझा दिया इन दोस्तों को एक बात बहुत अच्छे से। जब एक औरत यानी कि नेहा आशीष तिवारी को लेकर जब बातें सामने आई थी, सारे के सारे दोस्त एक तरफ जाकर खड़े हो गए थे। सबका एक बॉन्ड बन गया था, एक प्रॉपर पूरा ग्रुप बन गया था, जहाँ पर दोस्ती में एक वो दोस्त अकेला था जिसके साथ भी समय बिताया गया था, लेकिन वो एक महिला दोस्त था, ठीक है। अब महिला दोस्त भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर शायद उसके उतने वो नहीं थी, एक वैल्यू नहीं थी जो एक दूसरे दोस्त की वैल्यू थी। वहां पर इन सभी दोस्तों ने मिलकर एक कर्ण का रोल निभाया। महाभारत में जो कर्ण थे, उनकी क्या भूमिका थी आप सभी को पता है। वो भूमिका इन दोस्तों ने निभाई और बहुत ही भरपूर तरीके से निभाई, क्योंकि जो झूठ था उसको भी प्रॉपर पूरी तरह से बहुत डंके की चोट पर बहुत अच्छे से साथ दिया और भरपूर तरीके से साथ दिया। आप सभी ने देखा, शादी के लड्डू तो भाई हर कोई खाकर आया था, ऐसी बात नहीं है। अब ये मत बोलिएगा आप लोग नहीं खाकर आए थे, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ अदरवाइज में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये एक जस्ट मेरे मन में जो बातें हैं, मैं वो बातें यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना, फिर 2 दिन बाद 10 दिन बाद बोलूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी है तो अभी हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। उसके बाद इन दोस्तों ने करण की भूमिका निभाई, लेकिन समय समय भी समय के साथ ही फटाफट से जवाब दे देता है। अब इन्होंने क्या किया, दोस्तों ने तो अपना पूरा बॉन्ड निभाया, दोस्तों ने अपनी पूरे जो दोस्ती है वो भरपूर तरीके से निभाई, लेकिन यहाँ पर तो दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर
अब दोस्तों के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए, तो भाई दोस्त भी कैसे पीछे रहते। अब दोस्तों ने भी बोल दिया, दोस्ती गई घर पे, और भाई अब अगर तुम हमें एक बोलोगे तो हम तुम्हें 10 बोलेंगे। जब दोस्तों पर ये बात आई, तब दोस्त अपने अपने लिए सब एक दूसरे के लिए स्टैंड में आ गए। आपने देखा किस तरीके से दोस्तों में ही आपस में एक दूसरे को स्टैंड चल रहा था। दोस्तों ने अब अपनी बात दिल खोल कर रखी। तब सबको ये बात समझ में आई कि हाँ, नेहा आशीष तिवारी भी इस तरीके से अकेले पड़ गई थी। तो यहाँ पर मैं हमेशा उन लोगों को स्पेशली एक मैसेज देना चाहूँगी अपनी साइड से, प्लीज़ दोस्ती निभाओ, बिल्कुल निभाओ। जब आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो प्लीज़ या तो वहाँ पर शांत हो जाओ, नहीं तो गलत का बिल्कुल भी साथ बिल्कुल मत दो। और देखो कि दोस्त वो भी थी और दोस्त ये भी है, तो इस दोस्ती में अन्याय किसके साथ सबसे ज़्यादा हो रहा था। काश अगर आप लोगों ने ये एक बार देखा होता ना, तो सीरियसली बहुत चीज़ें ही बहुत अलग होती। शायद उस लेडी को इतना सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता, क्योंकि गलती तो देखो दोनों साइड से हुई थी, राइट। गलती कोई एक साइड से नहीं हुई थी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक पक्ष को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ये मेरा सोच है, बाकी आप लोग अपने तरीके से हैं। आप लोग हो सकता है अपनी जगह सही हो, लेकिन जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी सोच है, मैं उस सोच के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि आप लोगों ने दोस्ती तो बहुत दिल से निभाई, लेकिन आपने जिस इंसान की दोस्ती निभाई, क्या उसने भी वो दोस्ती निभाई? क्या बात है, क्या शेर मारा है मैंने। तो यहाँ पर अगर आप करण की भूमिका ना निभाकर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर चलते, तो शायद आज नेहा स्ट्रांग बनती और नेहा अपनी बातों का पूरा पक्ष रख पाती। लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली है और एकदम उस पोजीशन पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको ही दोषी माना जाता है और दोषी बोला जाता है। यार, दोस्त तो वो होते हैं जो सबसे, कहते हैं ना, जब दुख होता है तो सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। दोस्ती अगर आपको निभानी ही थी तो ऐसे निभाते कि यहाँ भी इसको समझाते और वहाँ भी जाते, तो शायद इस दोस्ती की अपनी एक अलग मिसाल होती। भाई ठीक है, जैसा जिसका सोच होता है। आप मेरी सोच से और मैं आपकी सोच से बिल्कुल नहीं चल सकती हूँ। सो प्लीज़ मेरी किसी इस वीडियो का तो बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बस अपने विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। एंड आई होप कि यहाँ पर दोस्तियों के महत्व सबको समझ आए होंगे, और दोस्ती क्या है बिल्कुल समझ गए होंगे। सो करण की भूमिका नहीं, निष्पक्ष होकर, एक निष्पक्ष आत्मा होने की भूमिका निभाइए। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।